ये कहानी है एक ऐसे लड़कियों की जो एक नए कमरे में जाकर साइको पड़ोसियों के साथ बुरी तरीके से फंस गए। कहानी की शुरुआत में हमें सारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो शहर में नई आई थी। सारा तो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होती है जो लोगों को लोन प्रोवाइड करने का काम किया करती। अब सारा शहर के अंदर अपार्टमेंट ढूंढने लगती है जहाँ पर वो रह सके। तभी उसकी नजर एक बड़े से अपार्टमेंट पर पड़ी जिसके दरवाजे पर जाकर वो नॉक करने वाली होती है। तभी दरवाजा अपने आप ही खुल गया। दरवाजे की दूसरी तरफ ब्रायन नाम का एक लड़का मौजूद था। ब्रायन सारा को वेलकम करता है और अंदर आने के लिए कहता है। रास्ते में सारा को लेन नाम की एक बुरी औरत मिली थी जो उसे बेटी बेटी कहकर पुकार रही होती है। दरअसल ये सारे लोग भी इसी सोसाइटी के अंदर छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रहा करते थे। लेन की तो अचानक तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया। अब सारा यहाँ पर अपार्टमेंट देखते देखते सेकंड फ्लोर पर आ गई थी। उसने नोटिस किया कि सेम अपार्टमेंट में कई सारे लोग मौजूद थे जो उसी की तरह अपार्टमेंट रेंट पर लेने आए थे। सारा को लग रहा होता है कि उसे जितने पैसों का अपार्टमेंट चाहिए था इन लोगों ने उससे ज्यादा ही पे किया होगा, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। पर तभी जेरी नाम का एक मैनेजर सारा को बुलाकर कहता है कि आखिर आपको किस टाइप का अपार्टमेंट चाहिए और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी काफी सारे अपार्टमेंट बाकी है। जेरी के कहने पर सारा ने अपना फॉर्म फिलअप किया जिससे कि उनकी कमेटी बाद में डिसाइड करेगी कि ये कमरा सारा को मिलना भी चाहिए कि नहीं। जेरी ने कुछ रूल्स बताते हुए सारा को ये भी कहा था कि हमारे अपार्टमेंट में पेट्स अलाउड नहीं है। सारा ने तो जवाब दिया कि मेरे पास तो कोई पेट्स है ही नहीं। और अब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद सारा निकल पड़ी थी अपने काम की तरफ। यहाँ पर हमें पता चला कि सारा की अपने फादर से बिल्कुल भी बनती नहीं थी, इसीलिए वो उन्हें छोड़कर इस सिटी में आ गई। पर चौंका देने वाली बात यह होती है कि सारा के पास तो एक बिल्ली थी, यानी कि उसने जेरी से साफ साफ झूठ कहा था कि मेरे पास कोई पेट नहीं है। लेकिन सारा को यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये छोटी सी गलती उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। सारा अपने ऑफिस में काम कर ही रही थी तभी उसे मैसेज आता है कि सारा को एक बेडरूम अपार्टमेंट अलॉट हो चुका है। वो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश थी। सारा ने तो अगले दिन ही अपना सामान शिफ्ट कर दिया था, पर यहाँ सारा चुपके से कपड़े के नीचे दबाते हुए अपनी बिल्ली को अपार्टमेंट में लेकर जा रही थी। लेकिन तभी एलिस्टर नाम का एक आदमी उसे देख लेता है। एलिस्टर को सारा के ऊपर शौक हो गया था, लेकिन सारा किसी भी तरीके से अपनी बिल्ली को अंदर लेकर चली जाती है। अब यहाँ ब्रायन सारा से मिलता है और उसे इनवाइट करता है आज की रात की पार्टी के लिए जो ऑर्गेनाइज किया गया था मैनेजर्स ने नए अपार्टमेंट के रेंटल्स के लिए। यहाँ सारा को ब्रायन कहीं न कहीं अच्छा भी लगने लगा था और अब रात होने पर सारा बिना देरी किए पार्टी में चली जाती है जहाँ सभी लोग मजे कर रहे थे। उस जगह पर एलिस्टर नाम का वो आदमी भी मौजूद होता है जिसी की सारा के ऊपर शौक हो गया था। वो तो सारा को अजीब तरीके से दिख रहा होता है, पर ब्रायन सारा को बाकी लोगों के साथ ले जाकर उनसे इंट्रोड्यूस करवा रहा था। यहाँ हमें पता चला कि एलिस्टर की एक आंख और एक कान पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके साथ ऐसा कैसे हुआ ये तो हमें थोड़ी देर में पता चली जाएगा। अब अगले दिन जब सारा सोकर उठती है तब उसे अपने गेट के पास एक नोट मिला था। दरअसल वो पूरे अपार्टमेंट का पेट एनिमल्स के खिलाफ पॉलिसी होती है जिसमें लिखा था कि पेट एनिमल्स को लाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और तो और पेपर पे बड़े अक्षरों में लिखा गया था कि तुम्हें बताया गया था कि पेट एनिमल्स का लाना मना है, पर फिर भी तुमने ऐसा किया। अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। सारा इस बात से थोड़ा सा डर जाती है कि आखिर ये किसने लिखा होगा। अब एक दिन जब सारा सोई हुई थी तब उसे अपने ओवन से काफी तेजी से आवाजें आने लगी। सारा तुरंत ही ओवन को खोलकर देखने चली गई, तभी उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सारा जब ओवन को खोलकर देखती है तब वो एकदम से चौंक गई थी क्योंकि किसी ने ओवन के अंदर उसकी बिल्ली को डाल दिया था। बिल्ली का तो पूरा कीमा बन चुका होता है। तभी सारा के पीछे से किसी के जाने की आवाज सुनाई दी। सारा जब वहाँ जाती है तब उसे पीछे से पकड़ लिया था एक मास्क पहने हुए आदमी ने। वो आदमी सारा को कुर्सी पर बांध देता है और फिर पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि ब्रायन है। ब्रायन सारा को अजीब तरीके का इंजेक्शन देने के लिए रेडी कर रहा था। यहाँ सारा को लगने लगा होता है कि ब्रायन पूरी तरीके से साइको है, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से कैसी भी भागते रहती है और एक मोटी काली आंटी के सामने आकर रुकती है। वो कह रही थी कि ब्रायन मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि वो मोटी औरत ब्रायन के साथ मिली हुई है क्योंकि वो सारा का बाल पकड़ के ब्रायन को देने लगी। बाद में शॉकिंग बात ये रिवील हुई कि अपार्टमेंट में जितने भी लोग मौजूद थे वो एक दूसरे से मिले होते हैं और अब उन लोगों ने सारा को बेहोश कर दिया क्योंकि उन्हें कुछ काम करना था। ये कौन सा गंदा काम है कुछ ही देर में हमें पता ही चल जाएगा।
अगले दिन जब सारा ने अपनी आंखें खोली तब वो अपने आप को एक अलग ही कमरे में पाती है जिसकी खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए गए थे। ब्रायन और जेरी उस कमरे में आकर अब सारा को कह रहे होते हैं कि तुम्हें दीवार पर दोनों हाथ रख के इस तरीके से खड़ा रहना पड़ेगा जब तक कि ये बटन्स रेड नहीं हो जाते। सारा को नहीं समझ में आता कि आखिर ये सारी लोग उसे ही करने के लिए क्यों कह रहे हैं। तब जाकर इलास्टर को बुलाकर दिखाया जाता है कि इसने भी तुम्हारी तरह सारे काम करने से मना किया था, इसीलिए हमने इलास्टर की आंख और कान दोनों ही काट लिए। सारा इस बात से बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसे इतना तो समझ आ चुका था कि ये लोग साइको है और कुछ भी कर सकते हैं। सारा के पास अब लिन नाम की वो बुरी औरत आ चुकी थी जो उसे बता रही होती है कि ये लोग सभी के साथ ऐसा करते हैं। उन सभी की कम्युनिटी थी जिन्हें ये सारी चीजें करके मजे मिलते थे और अगर जो भी उनके काम करने से मना कर देता है तब वो उन्हें बुरी मौत मारते। सारा को अब ना चाहते हुए भी दीवार को पकड़कर खड़ा रहना पड़ता है। ब्रायन और जेरी ने तो सारा के हाथों में कीले गाड़ दिए थे जिससे कि वो हिला भी नहीं पाती। कई घंटों तक इसी तरीके से खड़े रहने के बाद बटन्स ग्रीन हो गए थे और तब जाकर सारा एकदम बेहोश होकर दीवार से अपना हाथ हटा के नीचे गिर जाती है। ब्रायन और जेरी आकर बता रहे थे कि तुमने पहला पड़ाव पार कर लिया है। कई सारी अपार्टमेंट में रहने वाली औरतें कमरे में आकर सारा के घाव को ठीक कर रही थी। सारा ने नोटिस किया कि उन औरतों की भी हाथों पर कीलों की निशान मौजूद है, यानी कि सभी के साथ ऐसा हुआ है। अब थोड़ा आराम करने के बाद सारा ब्रायन और जेरी के सामने बैठती है और वो लोग इससे पूछ रहे थे कि तुम हमारी कम्युनिटी में शामिल होना चाहती हो कि नहीं। उन लोगों ने तो सारा को एक बड़ी सी बुक दी जिसके अंदर कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे थे और ये किताब सारा को दिन रात पढ़नी है। सारा को उसी कमरे में बंद कर दिया गया था जो लगातार बुक पढ़ते ही जा रही थी। दरअसल वो लोग सारा के माइंड सेट को चेंज करके उसे मैनिपुलेट करना चाहते हैं। इतने दिनों बाद जब सारा घर से बाहर निकली तब वो लोगों को काफी अलग नजरिए से दिख रही होती है। यहाँ सभी लोगों के साथ इस तरीके की चीजें हुई हैं, लेकिन कोई भी इसे जता नहीं रहा था। सारा भले से ही ऊपर से खुश थी लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। ब्रायन और जेरी तो बार बार सारा को बुलाकर पूछ रहे थे कि आखिर तुम हमारी कम्युनिटी में शामिल होगी कि नहीं। सारा जवाब देती है कि मुझे अभी थोड़ा और टाइम चाहिए, मुझे पहले देखना है कि आखिर ये कम्युनिटी कैसी है। अब सारा यहाँ पर धीरे धीरे लोगों में घुलने मिलने लगी थी। वो कम्युनिटी को अच्छे से देखती और समझती कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। अब यहाँ वो बूढ़ी लेडी जिसका नाम लिन था वो काफी बीमार होती है। सारा लिन की देखभाल करने के लिए वहीं पर रुकी थी, तभी कई सारे अपार्टमेंट के लोग उनकी कमरे में आ जाते हैं जो लिन को आखिरी गुड बाय कह रहे थे। सारा को नहीं समझता कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लिन तो अभी भी पूरी तरीके से सही सलामत है। तब जाकर पता चला कि इस कम्युनिटी में जो भी लोग बूढ़े हो जाते थे उन्हें 70 साल होने से पहले मार दिया जाता था। एक आदमी लिन के पास आकर उसके मुंह पे पॉलिथीन बैग बांध देता है और घुटन के कारण लिन की मौत हो गई थी। सारा ये चीजें देख रही थी और अंदर ही अंदर डर रही थी और वो ये सारी चीजें किसी को दिखाती नहीं। अब सारा ने ब्रायन और जेरी के सामने कमिट कर दिया था कि वो कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए रेडी है। सभी लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। सारा को सभी लोगों के सामने लाकर उसके लिए केक कट किया जाता है और उसके सर पर कम्युनिटी का निशान भी बनाया जाता है, यानी कि अब सारा यहाँ से बचकर कभी जा ही नहीं सकती, क्योंकि कम्युनिटी में एक बार कोई ज्वाइन हो गया तो वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कहीं भी नहीं जा सकता। सारी चीजें मेंबर से डिसाइड करेंगे और जब तक सारा 70 साल की नहीं हो जाती तब तक वो यहीं पर रहेगी। इसी तरीके से ये डरा देने वाली कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आप डॉक्टर मूवी टेलर पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं इसी तरीके की कहानियां लेकर आता रहता हूँ।